मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे। तो उनकी बेसिस पर आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं लेकर आया हूं। ओके, तो उसके बेसिस पर बेटा एक शानदार न्यूमेरिकल है, देखें जरा। इसका मैंने नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। वो क्या है? अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिका, अचालक पट्टिकाएं बेटा, और कैसे आकार की है? अनंत विस्तार की हैं, एक दूसरे के सामने स्थित हैं। तो इन पृष्ठों के बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अचालक परत के कारण हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। जब अचालक परत होती है ना, अचालक पट्टिका, क्या आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ओके, तो अचालक जो पट्टिका हैं वो कितनी रखी हुई है बेटा? दो हैं, ठीक है ना, दो समान मात्रा में हैं। इसका मीन्स क्या हुआ? उनका परिमाण एक समान है। तो जरा देखें, अब मैं कह देता हूं, केस बना लेते हैं दो, कि समान प्रकृति का आवेश उपस्थित हो। समान प्रकृति व परिमाण तो समान का इधर रखा है उसने, समान परिमाण का आवेश उपस्थित हो, राइट। तो देखें बेटा, ये है, ये पहली अचालक प्लेट, कैसे विस्तार की? अनंत विस्तार की। ये दूसरी चालक प्लेट, अचालक प्लेट दूसरी, ये भी अनंत विस्तार की। तो डॉटेड लाइन से कर दोगे। इसका नाम दे दिया मैंने 1 और इसका नाम दे दिया मैंने 2, ठीक है ना। दोनों पर मैं कह रहा हूं समान प्रकृति का आवेश है। मींस क्या हुआ? इस पर भी पॉजिटिव आवेश और इस पर भी पॉजिटिव आवेश। परिमाण में कैसा है? समान है। प्रकृति में भी कैसा है? समान है। तो इसके अंदर और बाहर, किधर भी ले लो, चाहे इधर बाहर ले लो चाहे उधर ले लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इनके नाम रख लें जरा। इसका नाम P, Q और R, चाहे इसका नाम दे दो Q और इसका नाम दे दो R, P Q R। इन बिंदुओं पर मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखें आप, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा और इसका भी क्या है बेटा? सिग्मा। क्यों? इसको क्यों लिखना पड़ा अपन को? क्योंकि देखो, अनंत विस्तार की पट्टिका है। अनंत विस्तार की पट्टिका होने के कारण इन पर आवेश भी अनंत होगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र डिटरमाइन करना बहुत ही टफ होगा। इसलिए मुझे इन पट्टिकाओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश डिफाइन करना होगा, ठीक है ना, जो कि क्या है? सिग्मा है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब देखो बेटा, अब इनके बाहर विद्युत क्षेत्र डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं पहली प्लेट के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालूं, आपको मेरी बात प्रीवियस लेक्चर की लर्न होनी चाहिए कि अगर आवेश उस पट्टिका पर केवल एक तरफ है तो E बराबर क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ है तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, क्लियर। इस पट्टिका पर आवेश केवल एक तरफ है तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 का मीन समझ रहे हो आप? पहली पट्टिका के कारण
जरा इसकी डायरेक्शन बताओगे किधर होगी? दूर दिशा में होगी, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, दूर दिशा में। बहुत सटीक आंसर दे रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल है बेटा। दूसरी पट्टिका के कारण, दूसरी पट्टिका नंबर 2, तो 2 को मैं किससे दर्शा रहा हूं? 2 से। दोनों पर सिग्मा समान है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, ये दूरी पर तो निर्भर करता नहीं है, दोनों अनंत विस्तार की हैं, सिग्मा समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? समान होगा। इस पर भी चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, तो दूर दिशा में होगी दिशा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण हमेशा दूर दिशा में होती है। अब आप आसानी से आप बिंदु P, Q और R पर कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो मैं जरा देखें बिंदु P पर, बहुत आसान हो गया बेटा। बिंदु P पर देखें आप, इसी प्रकार Q पर ज्ञात कर लेंगे, ऐसे ही R पर ज्ञात कर लेंगे। तो P पर जरा विचार करें आप लोग कि P पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं, तो पहले इस प्लेट के कारण ज्ञात करो, पहली प्लेट के कारण। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसे होती है? दूर दिशा में। तो यहां से जब मैं यहां ज्ञात करने जा रहा हूं, तो कैसे करूंगा बेटा? दूर दिशा में करूंगा। तो इधर होगी इसकी डायरेक्शन, पहली प्लेट है E1, दूर दिशा तो यहां से दूर तो यही होगी ना। अगर मैं इस तीर के चिन्ह को ऐसे लगा दूं तो उसकी ओर हो जाएगी, जो कि गलत होगा, ठीक है ना। इस प्लेट के कारण बताएं जरा, यहां पर दूर दिशा में होती है धन के धनावेश के कारण, तो यहां पर भी इधर होगी बेटा, इस दिशा में E2, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ आप, विद्युत क्षेत्र राशि कैसी है? सदिश है कि अदिश है बेटा? सदिश। और सदिश राशि होने के कारण अगर दोनों समान दिशा में हैं तो जुड़ जाती हैं, और विपरीत दिशा में होती हैं तो घट जाती हैं। तो दोनों कैसी दिशा में बेटा? समान दिशा में, तो जुड़ जाएंगे। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EP बराबर, परिमाण में लिखना उचित है, E1 प्लस E2, जुड़ गई। क्यों बेटा? दोनों समान दिशा में हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में हैं, इसलिए जुड़ गई। अगर विपरीत दिशा में होते तो ये क्या होते? घट जाते। क्लियर? तो EP बराबर, E1 की वैल्यू बोलें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ने के कारण क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता है बेटा बिंदु P पर, ठीक है ना। जरा विचार करें ना, तो ये तो आना ही था। कैसे सर? देखो एक युग्म हो गया समान आवेशों का, या मैं यूं भी कह सकता हूं, अगर इसको हम दूर से देखें ना, दूर से अगर इस योजन को, इस समायोजन को, पेयर को अगर हम दूर से देखें तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि ये आवेश है ना, इस पट्टिका पर दोनों सतहों पर है, और दोनों पर जब होता है तो यही तो आता है बेटा, इसका दुगना, इसका दुगना ही तो हुआ ही है। कोई डाउट वाली बात है क्या? क्लियर हो गया ना बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ओरल आंसर देना है अब आपको। इसी प्रकार में अगर R पर निकालो तो देखो बेटा R पर कैसे निकालेंगे? पहली प्लेट के कारण R पर धनावेश है, दूर दिशा में होगा, ऐसे होगा बेटा E1, इसके कारण भी दूर दिशा में E2, समान दिशा है, जुड़ जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं बिंदु Q पर, तो देखो बेटा आसानी से निकालो, ER, R बिंदु बेटा, R बिंदु पर, तो ER बराबर E1 प्लस E2,
समान दिशा है, जुड़ जाएंगे तो यही आना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा बेटा दूर दिशा में, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात आती है क्यू बिंदु पर। क्यू पर निकालने के लिए आपको जरा सोचें, दोनों पर आवेश देखें बेटा। पहली प्लेट है अनंत विस्तार की, अचालक, इसके कारण मैं यहां निकालना चाहता हूं, तो धनावेश के कारण दिशा कैसे होती है बेटा? धनावेश के कारण दूर दिशा में होती है। ओके, तो कैसे होगी? इसके कारण यहां ऐसे E1 वेक्टर दूर दिशा में, यहां से मैं यूं जा रहा हूं दिशा निकालने के लिए, इस दिशा में। इसके कारण यहां बताएं बेटा, इसके कारण यहां कैसे होगी? इस दिशा में होगी, इस प्रकार होगी E2 वेक्टर। जरा देखें आप, दोनों परिमाण में समान है, क्यों? दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आया है बेटा? परिमाण में समान। यहां डायरेक्शन दोनों के कारण कैसी हैं? अपोजिट, विपरीत दिशा है। राशि सदिश है, तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? घट जाते हैं। ठीक है ना? ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी बार आपको बताया है। और विपरीत दिशा में घट जाएंगे, लेकिन इनका परिमाण समान है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें अपन। बिंदु Q पर तो क्या आएगा बेटा? EQ बराबर E1 माइनस E2। ठीक है ना? क्यों? विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में। जरा ध्यान रखना, अब आपका क्वेश्चन बनता है सर इसमें से इसको क्यों घटाया? इसमें से इसको भी तो घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते थे। ऐसा क्यों किया है? जो ज्यादा परिमाण का होता है ना, तो ज्यादा में से कम घटाया जाता है, लेकिन यहां बराबर है दोनों, तो यहां पर किसी में से किसी को भी घटा दो। ओके, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 0। इसलिए जो अंदर विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, EQ बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है तो बताओ। इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेट करना है, तो मैं समझता हूं कि आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं इसमें ये पहला केस क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा केस लेकर चलता हूं। समान प्रकृति समान परिमाण का, परिमाण तो समान है, ये तो उसने क्वेश्चन में कह रखी है मात्रा समान है। प्रकृति को चेंज कर दूं मैं यहां, अब कह रहा हूं मैं विपरीत प्रकृति का आवेश है। ओके, तो विपरीत प्रकृति का आवेश होने के लिए अपन को क्या करना होगा बेटा? इनमें से आवेश की कंडीशन को चेंज कर दो। देखिए बेटा, इस पर आवेश है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, परिमाण में समान है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। ओके, पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा, कोई डाउट नहीं। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, कंडीशन सेम अप्लाई हुई है। पहला बिंदु P, Q और R, वही इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखें, प्रथम प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा बेटा? दूर दिशा में, धनावेश है ना, तो दूर दिशा में होगी हमेशा विद्युत क्षेत्र। राइट? E2 दूसरी प्लेट के कारण बेटा, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, परिमाण में दोनों समान होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों पर सिग्मा है ना, परिमाण में समान है। ये भी अनंत विस्तार की है, ये भी अनंत विस्तार की है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होगा
दोनों पर परिमाण में समान होगा। क्लियर? ये हो गया। अब और दिशा में होगी, उसकी ओर। मीन्स क्या होगा? प्लेट की ओर होगी। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हो आप, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर? अब देखिए बेटा, बिंदु P पर एक एक बिंदु ले लूं। बिंदु P पर, बिंदु P पर देखें जरा, ये बिंदु P है आपका। इसके कारण यहां बताओ, 1 लिखूं ना मैं 1 तो पहली प्लेट के कारण, 2 लिखूं तो दूसरी प्लेट के कारण। इसके कारण धनावेश है, दूर दिशा में होगी, ऐसे हो गई बेटा E1 वेक्टर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नेगेटिव चार्ज के कारण बताएं, इसकी ओर होगी, और उसकी 2 E2 वेक्टर। ठीक है ना? ऐसे ही इस पर देखें जरा, Q बिंदु पर धनावेश के कारण जरा बोले, धनावेश के कारण दूर होती है बेटा, दूर दिशा में E1 वेक्टर। E1 का मतलब पहली प्लेट के कारण, ऋणावेश के कारण भी उरे, उस मतलब उरे का मतलब उस प्लेट की ओर, ये हो गई E2 वेक्टर। समान दिशा है, जुड़ जाएंगे। अच्छा, यहां पर देखिए इस प्लेट के कारण, धनावेश के कारण कैसे होता है बेटा? दूर दिशा में E1 वेक्टर, और इसकी ओर होगी ऋणावेश की E2 वेक्टर। ये आ गया। अब देखो, आप ओरल आंसर आप बता सकते हो, पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान आ रहे हैं, दिशाएं अपोजिट हैं, 0 हो जाएगा ना, यहां पर भी 0 हो जाएगा, और यहां समान दिशा में है, जुड़ जाएगा। तो अंदर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर आता है ना ओरल, EP बराबर 0, EQ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ER बराबर 0। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? तो जरा इसको सॉल्व करें। बिंदु P पर EP बराबर E1 माइनस E2, विपरीत दिशा, तो EP E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निरस्त हो गए बेटा 0। ओके। बिंदु Q पर, Q पर देखें बेटा, EQ बराबर समान दिशा है E1 प्लस E2, क्योंकि ये समान दिशा में है। तो EQ बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ गए बेटा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, ठीक है ना? तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरी 100% गारंटी है इस बात की। क्यों? पूरे चैप्टर में इसी का रोल है सबसे ज्यादा। क्लियर बेटा? बिंदु R पर ER बराबर E1 माइनस E2, विपरीत दिशा में है। ओके, देखिए बेटा, ER क्या आएगा बताएं? तो ER इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 0। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर दोनों पट्टिकाएं विपरीत प्रकृति की हैं, ठीक है ना, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। यही समायोजन आपको आगे चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो कैसे बेटा, जरा आप देखें। अगर ये जो समायोजन मैं आपको बता रहा हूं, ये सीमित, यदि पट्टिकाओं का आकार सीमित है, कैसा है बेटा, अगर हमारी पट्टिकाएं सीमित आकार की हैं, ठीक है ना, और अनंत विस्तार के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, हम यहां पे एक नोट बता रहा हूं शानदार। अगर यही समायोजन सीमित आकार की पट्टिका हो, धनावेश और ये ऋणावेश, आकार कैसा हो, सीमित, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आकार की तुलना में बहुत कम हो, तो ये समायोजन कहलाता है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहलाता है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4th चैप्टर में बहुत शानदार टॉपिक है ये भी, तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर भी 0, इधर भी 0। ऐसा समायोजन समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, ओके। लेकिन कंडीशन यही है कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो आकार की तुलना में बहुत कम हो, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से अच्छी तरह 2-2 बार करके देख लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।